ऑन कर दिया बस जो भी है, क्योंकि मुझे तो सभी अच्छे लगते हैं। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे एक्टिंग क्लासेस भी ज्वाइन कर लूँ। अजीब लग रही हूँ यार। गुड मॉर्निंग गाइस। आज का दिन काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है मेरे लिए। वो आपको पता चलेगा कि क्यों, आगे एंड तक व्लॉग देखते हैं ना। चलो जल्दी से उसके लिए ब्रश वगैरह करते हैं, रेडी होते हैं, उसके बाद फिर बताती हूँ कि कहाँ जा रहे हैं, क्या चक्कर है आज। ब्रशिंग हो चुकी है, मैं फटाफट से नहा करके आती हूँ। सो फाइनली गाइस मैं घर से निकल रही हूँ और पसीने में ना लथपथ हुई पड़ी हूँ। ये देखो यहाँ से बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा आज। सो मैंने आपको बताया था कि मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दिन आज इसलिए है क्योंकि मैं अपनी लाइफ का फर्स्ट ऑडिशन देने के लिए जा रही हूँ। मैंने सोचा शुरुआत दिलवालों के शहर दिल्ली से करते हैं, मुंबई तो अभी जाना थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, मतलब टाइम है। सबसे पहले फटाफट से मैं मेट्रो का देख लेती हूँ कि कौन सा रूट मुझे पकड़ना है। तो शुक्र है आज एक ही मेट्रो चेंज नहीं करनी है। नोएडा सिटी सेंटर की तरफ जाना है मुझे राजीव चौक के लिए, वहाँ से हमें एक और बंदा मिलने वाला है, सो हम उसके साथ जाएंगे। क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था तो मैंने इसलिए तो बोल दिया कि तू आ जा यार। तो उत्तम नगर वेस्ट के 3rd गेट नंबर पे आ गई हूँ। सो ये आ गई मैं शादी वाली नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी। खुद को कैप्चर कर रही हूँ, बहुत डर लग रहा है। हाय कार्तिक, हाय 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 हाय। फाइनली आ गए हैं लाजपत नगर। अब यहाँ से कौन से गेट नंबर वगैरह पे जाना है वो सब कुछ चेक करते हैं, उसके बाद चलते हैं। मेट्रो स्टेशन से बाहर निकल आए हैं, अब जा रहे हैं पिलर नंबर 4 की तरफ। वीडियोज़ में देखा था यूट्यूब की पिलर नंबर 17 पर उतरोगे तो वहीं पे आए हैं। अब यहाँ से पिलर नंबर 4 पे जाना है हमें, और फिर उसके बाद आएगी वो कास्टिंग एजेंसी। तो पिलर नंबर 4 आ गया। हाँ वही मुझे लग रहा है, इसके सामने था, मतलब यहीं पे ना, वो वीडियो में देखा था। पिलर नंबर 4 से हमें राइट टर्न लिया, उसके बाद ये लेफ़्ट टर्न लिया और फिर आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक करके कोई क्लिनिक था, उसके जस्ट सामने एक्टर्स कार्व्ड स्टूडियो था। और ये सब मुझे भी नहीं पता था, मैंने सिर्फ यूट्यूब पे देख देख के मैंने वहाँ का डायरेक्शन वगैरह निकाला था। यहीं पे है पूरा एक्टर्स कार्व्ड। उनको कॉल करो। हाँ ऑनलाइन स्टेयर से चढ़ते ही मुझे ये दिखा तो मुझे लगा यही है, बट फिर हम ऊपर गए थे और ये यहाँ पे था एक्टर्स कार्व्ड स्टूडियो से जस्ट ऊपर वाली स्टेयर्स पे। यहाँ पे ये बोल रहे थे कि ऑडिशन नहीं है, बट फिर मैंने कल कॉल की थी, उसमें उन्होंने बोला है कि मैं गेट खोलता हूँ, देखते हैं क्या होता है। फाइनली गेट खुल गया है, वहाँ पे तो शूट नहीं कर सकती, ये मैंने कल रात प्रैक्टिस की थी तो उसकी क्लिप है, वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है, देख लो। मेरा नाम तनुष्का शर्मा है, मेरी एज 22 ईयर्स है, मेरी हाइट 5 फीट है और मेरा वेट 48 kg है। बेसिकली मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, बट रिसेंटली मैंने शिफ्ट किया है डेल्ही के अंदर। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 790। मैं नहीं बताऊंगा। मुझे इंग्लिश और हिंदी 2 लैंग्वेजेस आती हैं। इंस्टाग्राम पे मेरे 2.9 मिलियन फॉलोअर्स हैं एंड यूट्यूब पे 365K सब्सक्राइबर्स। ये मेरी प्रोफाइल है। थैंक यू। माता रानी, पहला दिन आज कॉलेज में, सब कुछ ठीक हो प्लीज। जितना कुछ सुना है रैगिंग वगैरह के बारे में, सब कुछ भी हो प्लीज, माता रानी बचा लेना। जय माता दी। मैं टीचर नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ। मैंने अभी भी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है यहाँ पे। एक्सक्यूज मी, यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट्स। टीचर ही हूँ मैं, खड़े रहो। नेम, रोल नंबर, पता नहीं है तो ऑफिस में जाके पता लगाओ। क्विकली गो। एक्चुअली स्टूडेंट ही हूँ मैं, सॉरी गाइस। क्या मैं आपके पास बैठ सकती हूँ? थैंक यू। फाइनली हो गया ऑडिशन। इंट्रोडक्शन वीडियो थी और साथ में एक ऑडिशन का था जिसमें चिड़ैया करके एक रोल था मेरा, जिसमें लड़की बोल नहीं सकती, तो दे दिया।
मतलब 3-4 बार हुआ तब जाकर। और यार सीरियसली इनका नेचर, मतलब वो बोल रहे थे खुद भी, जो सर थे जो हमें मिले थे, कि नेम तो मुझे नहीं पता, बट उन्होंने बोला कहते कि संडे के दिन आप आए हो और आपने पहले से ही बात की थी, मैंने कि कल कॉल करके इनसे पूछा था, तो इसीलिए आपको इतना टाइम मिल गया। अदरवाइज़ डेली बेस में मुझे इतना टाइम भी नहीं होता कि मैं इतने ज़्यादा डीपली आपको कोई चीज़ बता सकूँ। और वैसे भी मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं, कुछ नहीं, तो उन्होंने सच में काफ़ी गाइड भी किया। मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे एक्टिंग क्लासेस भी ज्वाइन कर लूँ, क्योंकि मुझे अभी कुछ नहीं आता और मुंबई जा करके सीखना मतलब वहाँ पे टाइम वेस्ट करना, तो उससे बेटर है 3 महीने दिल्ली में रहने का सोची तो 3 महीने यहाँ पे क्लासेस ले लेती हूँ। तो चलो अब जल्दी से पहले लाजपत नगर से निकलते हैं। हाँ अब मुझे बता सीरियसली कैसा लगा तुझे? ऑन कैमरा मैन चलो मैं ऑफ कैमरा करती हूँ, पूछने के बाद तो मैं बताऊंगी कि इसे कैसा लगा वो बंदा जिससे हमारी बात हुई है, जेन्युइन लगा कि नहीं लगा, क्योंकि मुझे बात करके तो सही लग रहा था। अब बाकी इसका ना भाई न्यूमरोलॉजी में 1 और 6 नंबर है, तो ये एकदम ना बंदे को देख करके पहली मीटिंग में ना एकदम बता देता है कि क्या कैसा, बस जो भी है, क्योंकि मुझे तो सभी अच्छे लगते हैं, मुझे समझ नहीं आता, मेरी मोटी बुद्धि है थोड़ी सी, तो इसीलिए मैं से पकड़ के लेके आई थी आज की प्लीज कार्तिक गाइड कर दे भाई, मतलब बता 100 रुपये मिले मुझे आज आने के लिए। कुछ नहीं मिला। अब खिलाऊंगी यार, ये तो चल कुछ खिला के लेके आते हैं। पानी की बोतल लेते हैं। क्या सर बहुत तेज वाली शक्ल दिख रही है तुम्हें इसकी? इतने लंबे करके हाथ दिखाने पड़ेंगे तब जाके दिखेगी, फिर मेरी नहीं दिखेगी। अब हम वहाँ से वापस आ गए और पिलर नंबर 4 के पास आ गए, मतलब हम जा रहे हैं कुछ खाने पीने के लिए, पानी वानी लेने के लिए। ऑन कर दिया? हाँ जी ऑन है। नहीं पहले ऑन नहीं था, अब करेगा तो? अब वो कर दिया मैंने ऑन। नारियल पानी पीती हुई मानी नहीं है। भाई इसका इतना गरम लग रहा है सच्ची। गरम नारियल पानी 70 रुपये का मिला बस है। अब तू पी ले। 20 रुपये का ये पानी मिल गया था मुझे। ये जन्नत है। ये देखिए मुझे दे दिया है। एक नारियल पानी से दोनों ने काम चला लिया, वो भी 70 रुपये का। अब हम लाजपत नगर के गेट नंबर 1 पे आ गए हैं, यहाँ से सरोजनी नगर जा रहे हैं, तो सरोजनी नगर आ चुके हैं। फाइनली जहाँ तुम्हें इतनी भीड़ दिखाई देने लग जाए तो समझ जाना कि सरोजनी का मार्केट स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ से हम लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं। कीरिंग वगैरह मिल रहे थे, 20-20 रुपए की टॉप मिल रही थी, बड़ी अच्छी अच्छी चप्पलें जूते मिल रहे थे भाई। उसके बाद हमने ये काला खट्टा खाया, या तो ब्लॉग शूट कर लो या फिर इसे खा लो, तो मैं तो खा के आती हूँ, ठीक है। उसके बाद अंदर जाने के बाद मैंने तो अपनी शॉपिंग कर ली, बट इसे ये चश्मे ही पसंद आए। अजीब लग रही है यार। और फिर सरोजनी के अंदर ही मिले हमें ये बड़ा पाव वाले भैया। भाई दिल्ली में बड़ा पाव का इतना क्रेज़ चल रहा है ना इस टाइम की, क्या ही पूछो। तो 20 रुपये का बड़ा पाव था, तो हमने वो खाया दोनों ने, क्योंकि भूख लगी थी बहुत ज़ोरों शोरों की। और ये चश्मे इस नालायक को मैंने इतना बोला था कि मेरी तरफ से ले ले, लेकिन ये इतना बदतमीज़ है कि इसने मुझे उसके पैसे नहीं देने दिए और कहता कि मैं खुद लूँगा। मेरे फ़ोन की ना बैटरी बिल्कुल डेड होने वाली है। क्या क्या शॉपिंग की मैं आपको घर जाके बताऊँगी, एक्चुअली रील्स में पता चलेगा आपको वो, तो उसके लिए आपको मेरी इंस्टाग्राम की रील्स देखनी पड़ेंगी। अब घर जाके मिलूंगी, ठीक है, क्योंकि फ़ोन की बैटरी बिल्कुल डेड होने वाली है। फाइनली घर पहुंच गई हूँ यार, बहुत थक गई हूँ। शाम के 7:30 बज रहे हैं, बैटरी लेवल एकदम, फ़ोन का तो गया ही गया था बैटरी, अब मेरी खुद की बैटरी भी डाउन हो चुकी है। और अभी मुझे इसके बाद खाना बनाना है, भिंडी रखी हुई है, वो छौंकूंगी, बर्तन धोऊंगी, पता नहीं क्या क्या करूँगी। सो आई होप इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म कर देना चाहिए मुझे, कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है ऑलरेडी। वेल मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं बताऊँगी कि कार्तिक ने क्या बोला है एक्टर्स कार्व स्टूडियो के बारे में। उसने मुझे ये बोला कि मैं जब ऑडिशन देने गई थी, फिर बाकी सारी चीज़ें मुझे ठीक लगी, एक बार में मिल करके मैं किसी को जज नहीं कर सकता, बट इतना बोलूँगा कि थोड़ा सतर्क सावधान रहने की तुझे ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये लाइन ही ऐसी है। और बाकी मैं कुछ नहीं बोला, अगर एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन करनी है कर ले, क्योंकि उन्होंने एक्टिंग क्लासेस का 15,000 बोला है। मतलब मैं गई थी ऑडिशन देने के लिए, बट वहाँ पे जब मेरा ऑडिशन 4 बार उन्होंने ऑडिशन लिया, ठीक है, 4 बार नहीं कह सकते, एक्चुअली 2 बार वो गाइड कर रहे थे, बहुत अच्छे से गाइड किया नो डाउट, और 2 बार कैमरामैन ने, मतलब कैमरामैन कह दो या जो भी थे वो, कि उन्होंने ऑडिशन लिया। सो सारी चीज़ें हो गई। नेचर वाइज मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगा, बट हम किसी को दिल्ली या मुंबई जैसे शहर में नेचर वाइज जज नहीं कर सकते। सो 15,000 वीकली बेसिस पे 3 महीने के लिए, मतलब कि टोटल 1 महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो 4 12 दिन के लिए तुम मतलब 15,000 दे दो तो थोड़ा ज़्यादा लगेगा मुझे। अगर 25 देती हूँ डेली के 2 घंटे देने पे,
क्योंकि डेली की 2 घंटे क्लासेस बोली हैं उन्होंने और 25,000 जा रहे हैं 3 महीने के। सो मुझे लग रहा है ज्वाइन कर लूँ। मुझे उस टाइम पे तो बिल्कुल एकदम लगा, बट फिर कार्तिक ने मुझे जैसे चीज़ें जज करके बताई, जिस तरीके से उसने गाइड किया, तो थोड़ा सा मुझे लगा कि यार अभी थोड़ा सा ना देखती हूँ, पहले रिसर्च करती हूँ 1-2 दिन। अगर मुझे ये ठीक लगता है स्टूडियो तो यहाँ पे ज्वाइन करूँगी, अदरवाइज कोई और एक्टिंग क्लास अच्छी सी ज्वाइन करूँगी, क्योंकि मुझे ज्वाइन तो करनी है यार। ये तो मैंने सोच लिया है कि ऑडिशंस दूंगी, बट बिना ABCD पढ़े तुम अगर सीधे 12th में जाने की कोशिश करोगे, ABCD तो मुझे आती है खैर, अल्फ़ाबेट्स बनाना, ठीक है, तो वो आप 12th में थोड़ा डिफिकल्टी पड़ेगी, बोर्ड्स पास नहीं कर पाओगे। तो वही चीज़ मेरे साथ हो रही है कि मुझे ABCD आती है, मुझे अल्फ़ाबेट्स बनाने सीखने हैं, थोड़ा सा इंग्लिश बोलनी सीखनी है, मतलब मैं वैसे फ्लो में बात कर रही हूँ, ठीक है, वैसे आती है थोड़ी थोड़ी मुझे। और बस इतना ही, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करती आप लोगों का। थैंक यू सो मच इस ब्लॉग को यहाँ तक देखने के लिए। कमेंट सेक्शन में अपना फेवरेट पार्ट बता देना, मुझे ऐसे ही प्यार देते रहना, और लव यू गाइस, थैंक यू सो मच गाइस। आप लोगों की वजह से मैं हूँ, और माता रानी नहीं होती ना तो शायद आज यहाँ तक भी नहीं पहुँच पाती। पहला ऑडिशन इतना अच्छा जाएगा मुझे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मैंने कभी कोई एक्टिंग क्लासेस नहीं ली, कभी कोई पैसा अपनी एक्टिंग के ऊपर नहीं फूका है, और उसके बाद मैं ऐसे कहीं परफॉर्म कर पाई हूँ तो मेरे लिए बड़ी बात है। और इससे आगे जाना है तो उसके लिए एक्टिंग क्लासेस लेनी पड़ेंगी, थोड़ा खर्चा तो आएगा। सो बस इतना ही बोलूँगी। थैंक यू सो मच।